हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बल से जोड़ आजमाइश। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है ये बल से रिलेटेड है। बल को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। ठीक है, बल को क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स का स्पेलिंग होता है FORCE। ओके, तो इंग्लिश में हम बल को फोर्स कहते हैं। बल का परिभाषा हम देखेंगे और बल कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सिंपल से शब्दों में समझें तो धक्का देना या फिर खींचना बल कहलाता है। अगर हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं या फिर किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो बल कहलाता है। बल लगने के बाद वस्तु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये सब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम बल का परिभाषा देख लेते हैं। बल वह भौतिक कारक है बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु पर लगकर उसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भौतिक का मतलब क्या हो गया? भौतिक का मतलब हो गया बाहरी। मतलब बल वह बाहरी कारक है जो कि वस्तु पर लगकर उसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। मान लीजिए अगर हम किसी भारी से पत्थर को बल लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भारी से पत्थर को हम धक्का दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा? वो पत्थर हमसे नहीं हिलेगा। अगर पत्थर बहुत बड़ा रहेगा, भारी रहेगा, या फिर आप मान लीजिए कि आप इस दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस दीवार को धक्का देंगे तो इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि लाने की कोशिश करता है। मतलब जब हम किसी वस्तु को अगर बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बल लग रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या फिर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं तो वो भी बल कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बल का परिभाषा पढ़ लिया है। आई होप आपको बल समझ में आ गया होगा बल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में है कि बल वह भौतिक कारक है जो कि किसी वस्तु पर लगकर उसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये डस्टर है। डस्टर यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, जैसे कि डस्टर यहाँ पर रखा हुआ है और हम इस पर बल लगाकर इसकी अवस्था में, इसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाएंगे। मतलब प्रारंभिक अवस्था इसका क्या हुआ? मतलब ये पहले से यहाँ पे रखा हुआ है और जब हम इसको उठा लेंगे तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो यही चीज़ हुआ प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन होना। और मैंने आपको दूसरा भी बताया कि जब हम किसी दीवार को धक्का देंगे तो दीवार की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस परिभाषा का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु पर लगकर उसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा ही, जैसे मैंने इसका उदाहरण अभी आपको दिया है। चलिए अब हम बल के प्रभाव के बारे में जानते हैं। बल लगने से वस्तु पर क्या क्या प्रभाव होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बल के
प्रभाव, ठीक है। बल के प्रभाव। दोस्तों बल लगने से क्या क्या प्रभाव होता है वस्तु के ऊपर। तो पहला प्रभाव ये है, जब हम बल लगाते हैं तो किसी वस्तु की आकृति को हम बदल सकते हैं। अब जैसे उसमें ले लीजिए कि अगर कोई गुब्बारा है, ठीक है, कोई गुब्बारा फूला हुआ है, उस पर हम बल लगाएंगे, उसको इस तरह से पुश करेंगे तो क्या होगा, गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, गुब्बारे की आकृति बदल जाएगी। तो बल लगाने से हम किसी वस्तु की आकृति को बदल सकते हैं। आपने देखा होगा आटा गूंदते समय भी बल लगता है, ठीक है। तो जब आटा गूंदा जाता है तो उस टाइम आटे की आकृति में भी परिवर्तन आ जाता है, तो उस टाइम क्या हो रहा है, बल लग रहा है। दोस्तों ये सारा चीज़ आपके बुक में दिया गया है। जब आप चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 64 पढ़ेंगे आपको सारा चीज़ इसमें दिख जाएगा। सारा चीज़ में अच्छे से एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। तो पहला पॉइंट है कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। ओके, तो यही चीज़ अभी हमने जाना, बल लगाकर किसी भी वस्तु की आकृति को हम बदल सकते हैं। मैंने आपको गुब्बारे और आटे का एग्जाम्पल दिया। बल के प्रयोग से और हम क्या कर सकते हैं, बल के प्रयोग से हम किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट का ही उदाहरण ले लीजिए। जो बैट्समैन होता है, जो बैटिंग करता है, और जो बॉलर होता है, बॉलर जब गेंद को फेंकता है बैट्समैन की ओर, तो बैट्समैन अपने बैट से बॉल को दूसरी दिशा में फेंक देता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे गतिशील वस्तु में परिवर्तन आ जाता है। जब एक बॉलर बॉल को फेंकता है तो ये बॉल क्या हो जाता है, ये बॉल गतिशील हो जाती है। तो इसी बॉल को ये बैट्समैन अपने बैट से दूसरी दिशा में फेंकता है, तो इससे गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाती है। तो इसी तरह का आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आपने हॉकी खेलते हुए देखा होगा, बैडमिंटन खेलते हुए देखा होगा। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, गतिशील वस्तु की दिशा बदली जाती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि बल के प्रयोग से किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि बल के प्रयोग से हम किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु की दिशा में, किसी गतिशील वस्तु की दिशा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। गतिशील का मतलब हो गया जो वस्तु पहले से ही गति में है, तो वैसी वस्तु की दिशा में हम बल के प्रयोग से परिवर्तन कर सकते हैं। बल के प्रयोग से और हम क्या कर सकते हैं, बल के प्रयोग से हम किसी गतिशील वस्तु की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर उसकी गति को शून्य कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बल के प्रयोग से किसी वस्तु की गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और उसकी गति को शून्य कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इन तीनों पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद हम तीसरे वाले का एग्जाम्पल देखेंगे।
चलिए अब हम तीसरे वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये 2 पॉइंट को मिटा रही हूँ। तो तीसरा पॉइंट है, बल के प्रयोग से किसी वस्तु की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या शून्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर वस्तु कैसी रहेगी? वस्तु यहाँ पर गतिशील रहेगी, ठीक है, यानी कि वस्तु पहले से गति में रहेगी, तो उसको हम उसकी गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर शून्य कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है। तो वो बच्चा अगर साइकिल का जो पैडल है वो ज़्यादा ज़ोर से घुमाएगा तो साइकिल की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, इसकी गति बढ़ जाएगी। और अगर पैडल को धीमे घुमाएगा तो उसकी गति घट जाएगी, यानी कि साइकिल की गति घट जाएगी। और अगर पैडल रोक दिया तो फिर उसकी गति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि बल के प्रयोग से किसी गतिशील वस्तु की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और शून्य कर सकते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए जो बैट्समैन होता है और जो बॉलर होता है, बॉलर जब बॉल को फेंकता है तो वो गेंद क्या हो जाता है? गतिशील हो जाती है। जब वो बॉल को फेंक चुका होता है तो उसकी गति धीरे धीरे धीमे होने लगती है। और जब बैट्समैन बॉल को ज़ोर से बॉल में मारता है तो उसकी गति तेज हो जाती है। और जब बॉल कहीं पे गिर जाता है तो वो रुक जाती है, यानी कि उसकी गति शून्य हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बल के प्रभाव के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार के। अब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार के बारे में। दोस्तों, बल के 2 प्रकार होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को छूकर उस पर बल लगाते हैं तो उसको हम संपर्क बल कहते हैं। और अगर किसी वस्तु पर बिना छुए बल लगता है तो उसको हम असंपर्क बल कहते हैं, ठीक है। संपर्क बल के 2 प्रकार हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। तो पहले हम पेशीय बल को समझते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी वस्तु को, चाहे वो गेंद हो या फिर कोई पुस्तक हो या फिर कोई टेबल हो या कुछ भी हो, किसी वस्तु को हम बिना संपर्क किए यानी कि बिना छुए हम उस पर बल नहीं लगा सकते। लेकिन जो पेशीय बल होता है वो मांसपेशियों द्वारा उसमें बल लगाया जाता है। जैसे कि हमारा जो खाना पचता है, हमारी जो पाचन क्रिया होती है, उसमें भोजन को आगे की ओर धक्का दिया जाता है। तो ये क्या है? ये पेशीय बल का उदाहरण है, जिसमें हम उसको संपर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम भोजन को खुद से छूकर धक्का नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पेशीय बल का उदाहरण है। जैसे हम किसी वस्तु को छूकर उसको धक्का देकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं या फिर उसके आकार में परिवर्तन लाते हैं, तो उस तरह से हम पेशीय बल में नहीं करते हैं। जो हमारा पाचन क्रिया होता है उसमें भोजन आहार नाल की ओर धकेला जाता है, तो ये पेशीय बल का ही उदाहरण है, ठीक है। अब है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम जमीन पर रखते हैं और वो उस वस्तु को संपर्क करते हुए गति करती है तो उसको हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल का उदाहरण साइकिल भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो साइकिल गति करती है, साइकिल का जो है फर्श के साथ संपर्क होता है, ठीक है। तो साइकिल क्या है? घर्षण बल के उदाहरण है। या फिर कोई अलमीरा या फिर कोई भी बड़ी सी चीज़ जो कि ज़मीन पर रखा हुआ है, उसको हम अपनी ओर खींच रहे हैं या फिर उसको धक्का दे रहे हैं, तो वो क्या है? घर्षण बल का उदाहरण है, क्योंकि वो वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में गति कर रही है, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ा सा बक्सा है, वो फर्श पे रखा हुआ है, तो जब हम बक्से को धकेलते हैं या फिर अपनी ओर खींचते हैं तो ये क्या हो रहा है? ये फर्श के संपर्क में है, तो ये जो है ये घर्षण बल का उदाहरण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में गति करती है और बल उसी वस्तु के संपर्क में सतह पर कार्य करने लगता है तो उसको हम घर्षण बल कहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका पेशीय बल और घर्षण बल। अब है असंपर्क बल, और इसके 2 प्रकार होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी का एक गुण है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल वो पृथ्वी की ओर से लगता है। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से इस तरह से नीचे गिराते हैं तो वो नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी द्वारा गुरुत्व बल लगता है, तो यही गुरुत्व बल उस वस्तु को अपनी ओर नीचे खींच लेता है, तो इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये असंपर्क बल का ही एक प्रकार है। दूसरा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल
मान लीजिए कि कोई एक लोहे की छड़ है, ठीक है, और यहाँ पर एक चुंबक है, तो ये चुंबक जो है इस लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिना छुए ही ये बल लग रहा है, यानी कि ये असंपर्क बल का उदाहरण है। तो असंपर्क बल में हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बल के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। बल के प्रकार संपर्क बल है और असंपर्क बल, ये दो मुख्य प्रकार हैं। संपर्क बल में हमने पढ़ा पेशीय बल और घर्षण बल, असंपर्क बल में हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, ठीक है। तो दोस्तों क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।